नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। वही सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये 1829 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति शब्द की पहली बार प्रयोग जो है विलियम गॉड द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। वही भारत में हरित क्रांति की शुभारंभ जो है 1966-67 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह के समय में। देखिए दोस्तों, वीपी मंडल आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 1979 ईस्वी में किया गया था, जिसका रिपोर्ट जो है 1980 में दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर प्रश्न, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील उत्पादन के लिए। देखिए, सेल का स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे है आपका, एड्स नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। आगे है आपका, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला है आपका, निम्नलिखित में किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब जो है समुद्र तल की सीमा को नहीं छूती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सुएज नहर जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर और भूमध्य सागर को। वही सुएज नहर का निर्माण जो है कब हुआ था? तो ये 1956 ईस्वी में ब्रिटेन और मिस्र के बीच हुआ था। अगला है आपका, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलायची को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सिक्किम में होता है। वही छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, नाजीवाद के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न है, मीथेन गैस बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलकीय संरचना और पंचकोणीय संरचना के कारण। आगे देखते हैं। आगे आपका, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटी कहते हैं। अगला है आपका, शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। आगे आपका, विषाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित एवं अजीवित दोनों होते हैं। अगला है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी पॉजिटिव। अगला है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग से। आगे आपका, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन है।
अगला है आपका कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध कब से कब चला था? तो मई से जुलाई 1999 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसलिए 26 जुलाई को क्या होता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट वीडो। अगला है आपका एस्किमो के घर बने होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ़ के, और इस घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। अगला आपका लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, परिवार कल्याण से। आगे आपका निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, टमाटर को। अगला है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे आपका होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ जलाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे आपका 26वां प्रश्न होगा। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला आपका गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। देखिए आगे देखते हैं, आगे आपका हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्रिक कहते हैं। अगला है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला आपका निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल का। आगे आपका ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ये भी मैथ का है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2472 रुपीज़। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। आगे देखते हैं सनी डेज इनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। आगे आपका एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर से गिराया गया, हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया है, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों वस्तुएं जो है एक साथ पहुंचेगी। अगला है आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला है आपका समान ताप की दो गेंदों टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संवेग हो जाएगा। ये मैथ का है, ये 38वां का, तो इसका सही आंसर हो जाए, देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अगला है आपका लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय घाट कहलाती है। अगला है आपका 41 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 रुपीज़। अगला है आपका प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम बिहू है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य का नाम जो है बिहू है। बिहू नृत्य जो कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। आगे आपका किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेस्ला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र का। अगला आपका कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। आगे देखते हैं, आगे आपका रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला है सेनेगल की राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डकार। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, आगे आपका 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम को। अगला है पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापन में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप। आगे आपका इंद्रधनुष यानी रेनबो जो है निम्नलिखित घटना का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। बादल अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण ये तीनों का उदाहरण है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार। भार जो है एक सदिश राशि है। जो आगे देखते हैं, आगे आपका 52 नंबर प्रश्न है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पे है। अगला है न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व की। आगे आपका सरल लोकक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी लंबाई 4 गुना हो जाए तब। आगे आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान अधिकार को। अगला आपका वियना राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की। अगला है दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंड। अगला है किसी ठोस में वितरित द्रव को डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल है। यानी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, सोल कहेंगे, है ना। अगला आपका 59 नंबर प्रश्न, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही है। अगला है बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी, यह पंक्ति किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा ने लिखा था। अगला आपका संगमरमर के चट्टान किसके समीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर के समीप है। अगला आपका प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु में। आगे आपका निम्नांकित में से किस कौन सा शहर जहां ओलंपिक खेल नहीं आयोजित हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। आगे है आपका वाट दिवस निम्नलिखित राशि का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। अगला आपका लाल शीशा निम्नलिखित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Pb3O4।
को हम क्या कहते हैं? लाल शीशा कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। चलिए आगे देखते हैं। आगे का आपका 67वां नंबर प्रश्न है। वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी विकिरण को। अगला है, जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था। इसके साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुडास ने किया था। अगला आपका, एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति यानी उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर कहलाता है। आगे आपका, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने मापा था। आगे आपका, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं, पटना स्थित संगी मस्जिद जो ये भी मुगल काल में बनाया गया था, उसका मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, उसके बाद पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये सभी के सभी जो है मुगल काल में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963 ईस्वी को बन के तैयार हुआ। यही समझौता कब हुआ था बनने के लिए? तो ये जो है 1954 में समझौता हुआ था बनने के लिए, कोसी परियोजना के लिए। किसके बीच? तो भारत और नेपाल के बीच। आगे है, निम्न में से कौन जो है भारत संघ के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है, निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर प्रश्न होगा, इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुची। अगला आपका, ये भी जान लीजिए मनुची कहाँ का यात्री था? तो ये इटली का था। अगला आपका, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा से। आगे आपका, मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 फीट होती है। अगला है, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए का। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं। आगे आपका, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 81 नंबर प्रश्न होगा, सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 सितंबर 1949 को। आगे आपका, निम्न में से किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में किया गया था। ये जो हांगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक क्या है? सरल स्वभाव वाला हिरन है ना। आगे आपका, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला आपका, 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के राष्ट्रपति को।
अगला आपका जनवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में किया गया। अगला आपका हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का जीटी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर नीलेश मेहता को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 87 नंबर प्रश्न है, हाल में भारत ने किस देश के एक दिवसीय मैच में सबसे बड़े रन के अंतर के रिकॉर्ड तोड़ श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आगे आपका जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका तेलुगु भाषी फिल्म RRR को कौन सा अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। देख लेते हैं ऑप्शन। 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 और 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 यही दोनों के द्वारा दिया गया है। आगे आपका हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल कुमार लोहाठी को। अगला है, किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम आदमी पार्टी को। आगे आपका भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी महोत्सव के लिए किस देश द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्बिया के द्वारा। आगे आपका हाल ही में नासा ने जियोटेल मिशन की समाप्ति की घोषणा किया है। जियो रेल मिशन अमेरिका और किस देश का संयुक्त मिशन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान और अमेरिका का था। आगे आपका प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में सौंप दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS कलवरी। INS कलवरी जो है ये 5वीं पनडुब्बी है। आगे है आपका 2023 में उत्तराखंड के चौबरिया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया है, जिसका नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स कुवेरियन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंचने के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ESCR। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका रोम स्थित यूनिड्राइट महासभा ने अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नीला मल्होत्रा को। अगला है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनाक्षी सिन्हा को। अगला है आपका अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। आगे यानी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति में कौन सा देश भाग लेगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका।